दे आर रेडी। मैंने इनको शेप अप कर लिया है, इनकी कोटिंग कर लिया। अच्छा जी, अभी मैंने इसमें ऐड किया है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्वा वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आप सबको रमज़ान करीम, बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद। अल्लाह पाक ये बाबरकत महीना हम सब के लिए रहमतों और बरकतों का बाइस हो। बेसिकली ये वीडियो है 2 दिन पहले की रमज़ान से। बहुत मज़ेदार बारिश हो रही थी, हमने सोचा क्यों ना इस वेदर को एंजॉय किया जाए, क्योंकि यहाँ पे ये वेदर रेयरली हमें मिलता है। तो हम लोग आ गए थे अपने फेवरेट स्पॉट चाट जंक्शन टू एंजॉय समथिंग, चाय शाय पीने के लिए, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए बड़ा हेक्टिक होने वाला था आगे रमज़ान की प्रिपरेशन की वजह से। जो लोग भी अबू धाबी रहते हैं, आई विल रिकमेंड यू कि आप ज़रूर इस जगह को विज़िट करें। दिस इज़ नियर बाय मदीनातुल ज़ैद और फ्रूट मार्केट के ऑपोजिट है। आप इनकी चाट ज़रूर ट्राई करें। A few moments later. तो जी, फर्स्ट थिंग्स कम फर्स्ट इन द रमज़ान प्रिपरेशन। सबसे पहले तो आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग करनी है, विच आई हैव डन। व्हाट आई डिड, मैं इस तरह से लाइनिंग कर देती हूँ तमाम ड्रॉर्स में, जिससे और ग्रे कलर करने से एक तो वाइडर लुक आती है, नीट लुक आती है। वाइट भी प्रेफर कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा ज़रा जल्दी गंदा हो जाता है और बार बार आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। सो दैट्स माई कॉफ़ी सेक्शन, जहाँ पर तमाम कॉफ़ी के जो जार्स हैं वो होते हैं। सिर्फ रेड मग यहाँ पर होते हैं जो हमें डेली यूज़ करनी होती है, अदरवाइज अदर फ्लेवर्स आर देयर, नेस्कैफे, दिस एंड दैट। और कॉफ़ी मेट भी देर है। देन देयर इज सम ब्रेड क्रम्स, पिकल्स, सुशांदा और फॉर निबलिंग सम निम्को, जो कि कॉर्नफ्लेक्स, रस एंड बिस्किट्स हैं। उसके अलावा दीज आर माई बेसन जार, दिस इज़ माई बेसन जार, और ये मेरे नट्स के जार हैं जिनको अभी मुझे फिलअप करना है। इसके अलावा ये तमाम मेरे स्पाइस जार्स हैं जो डेली स्पाइसेस हैं, डेली फूड में इस्तेमाल होते हैं। मैंने इन सबको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद ड्राई करके स्पाइस अप कर लिया, इनको स्टॉक अप कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने क्या किया, जो ज़ीरा है उसको रोस्ट कर लिया है। ये ज़ीरा और सूखा धनिया रोस्ट करके इसको क्रश कर लिया, क्योंकि कुछ चीज़ों में हमें इस तरीके से डालना पड़ता है। इसके अलावा ब्लैक पेपर जो है उसको क्रश कर लिया, यानी कि काली मिर्च को। ये मैंने अधकुटा सा सूखा धनिया भी क्रश कर लिया है, क्योंकि कुछ चीज़ों में मुझे ऐसे डालना पसंद है। खासतौर पे दाल वगैरह में मैं ज़रूर इस तरीके से डालती हूँ। उसके अलावा ये पाकिस्तान से मैं गरम मसाला लाती हूँ, इसको भी मैंने अच्छे से रोस्ट करके, ताकि जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद जो पाउडर बना के इसका रख लिया है, सूखा धनिया साबुत, क्योंकि पकौड़ों में हम साबुत धनिया डालते हैं। तो इसी तरह ये ज़ीरा का जार हो गया। तो दिस इज़ ऑल आई एम डन। ये कार्डमन का जार था, इसको भी मैंने फ़िलअप करके रख लिया है। चाय के लिए आपको इस्तेमाल बार बार करनी पड़ते हैं, या कोई भी मीठा बनाए तो उसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। वो प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो चुका है। जो मसाले मुझे भून के यानी कि रोस्ट करके करने थे, आई एम डन विद दैट। एंड दिस इज़ माई अदर ट्रायर और स्पाइस। इसमें लाइक जो हैंडी स्पाइस हैं, जो मतलब इतने हैंडी नहीं, लाइक ओकेजनली मुझे यूज़ करने होते हैं कुछ स्पेसिफिक डिश बनाने के लिए, वो मैं यहाँ रखती हूँ। लाइक जैसे दिस इज़ अनारदाना पाउडर, दिस इज़ चाट मसाला, साबुत काली मिर्च। उसके अलावा दिस इज़ जो अभी मैंने काली मिर्च ग्राइंड की है, दैट, इनके ब्लैक पेपर। दिस इज़ अजवाइन, और ये है मेथी दाना, क्योंकि जब आपको अचार मसाला बनाना होता है। और ये मेरा फिलिंग के लिए रहता है, रीफिलिंग इसकी रहती है। दिस इज़ चाइनीज़ सॉल्ट। उसके अलावा यहाँ पे बाकी कुछ स्पाइस हैं, ऑर्गेनो है, चिकन पाउडर्स हैं, ब्लैक पेपर, सॉरी वाइट पेपर है। उसके अलावा बेसन लीव्स हैं। तो स्पाइस वगैरह सब फिलअप हो गए हैं, तमाम जार्स फिलअप हो गए हैं, यानी कि स्टॉक प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज हो गया। पास्ता का, स्पैगेटीज, यानी कि हर तरह के पास्ता का। हनी जार फिल हो गया, ऑयल जार फिल हो गया। नाउ मूविंग टूवर्ड्स कुकिंग, यानी कि अब हम स्नैक्स की प्रिपरेशन के लिए चलते हैं। तो फर्स्ट स्नैक जो आज मैं बना रही हूँ, दैट इज़ चीज़ बॉल। तो बनाते हैं चीज़ बॉल। तो चीज़ बॉल्स बनाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकन द पोटैटोज़ और उनको मैं मैश कर रही हूँ। पोटैटोज़ की एक अच्छी सी ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी आप पोटैटोज़ को बॉईल करें तो उसको कुछ टाइम के लिए आप पील करने के बाद, यानी स्किन रिमूव करने के बाद फ्रिज में रख दें, नॉट इन द फ्रीज़र, सॉरी।
तो उससे ये होता है कि ये जो इनका मॉइस्ट होता है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो फिर आप जब उससे कोई चीज़ बनाते हैं, स्पेशली जब आप कोई फ्राइंग आइटम बना रहे हैं, डीप आइटम बना रहे हैं, तो अगर वो मॉइस्ट होते हैं तो बड़े सोगी सी बनती है। तो दिस इज़ अ ट्रिक, आप लोग ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। ओवरनाइट रखें तो वेल एंड गुड, अगर ओवरनाइट नहीं रख सकते तो यू कैन जस्ट कीप इट फॉर 2 to 3 आवर्स। सो दिस इज़ द ईजीएस्ट रेसिपी जो कि आप अपने अफ्तार में बना सकते हैं और बच्चों को पसंद भी बहुत आती है। अभी मैंने क्या किया, आई हैव मैश्ड द पोटैटोज़ और उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब चाइनीज सॉल्ट या अजीनोमोटो ऐड किया। दैट्स ऑप्शनल, इफ़ यू वांट यू कैन, अगर आप ऑप्ट करना चाहते नहीं चाहते तो यू कैन लीव दैट। और इसमें मैं ऐड करें तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, सॉरी हाफ़ टेबल स्पून के करीब ब्लैक पेपर। या ये भी डिपेंड करता है कि आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं या लाइट खाना पसंद करते हैं। अफ्तार में तो वैसे कोई भी चीज़ ज़रा स्पाइसी अच्छी नहीं लगती, अच्छा दिल करता है कि नॉर्मल सी ही चीज़ खाई जाए। और इस रेसिपी की सबसे मज़े की बात यह है कि जस्ट 10 to 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है अगर आपने पोटैटोज़ जो है वो बॉईल कर लिया हुआ है। तो अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं सबको, ताकि मिक्सर में ये अच्छे से स्पाइस जो है वो मिक्स हो जाए। आपने इसको सॉफ्ट करते जाना हाथ के साथ, ताकि अगर कोई लम्स वगैरह हैं तो वो इक्वल हो जाए। इसमें ऐसे चीज़ का छोटा सा एक रोल बना लेंगे, चीज़ का भी, टू मेक इट अ बॉल, और अंदर रखकर यू विल कवर इट लाइक दिस। अच्छे से टाइट आपने इसको कर लेना। सो आई एम डूइंग दिस लास्ट वन इन फ्रंट ऑफ यू। ऐसे इसको हमने पतला सा सेपरेट कर लेना हाथ पर। और ये मोज़रेला चीज़ क्रश थी मेरे पास, इसका एक बॉल सा प्रेस करके हम टाइटली सा बनाएंगे हाथ में, और जैसे ड्रेसिंग करते हैं इस तरह इसको हम प्रॉपर कवर कर देंगे, टाइट कर देंगे। और देन ऐसे अपनी पाम्स और हैंड की मदद से, एक हाथ की पाम यानी हथेली और दूसरे हाथ की फिंगर्स की मदद से हम इसे थोड़ा सा टाइट करेंगे। जहाँ पर एयर रह जाएगी यानी कि थोड़ा सा लूज़ रह जाएगा, वहाँ पर फिर चीज़ जो है वो पॉप आउट होने का डर होगा। तो इट्स डन। अब इन सब चीज़ों को यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि हम स्टार्ट कर सकें कोटिंग। अच्छा, कोटिंग आप लोगों ने चीज़ है तो चीज़ को थोड़ा सा भी आपको पता है हीट अप होती है तो एक्सप्लोड होने का डर होता है कि ये निकलेगी। तो उसको इजी सा वे होता है कि आप ना उसको एक बार मैदे की लाइट सी कोटिंग, नॉट टू मच, लाइट सी आप मैदा की कोटिंग कर लें इस तरीके से। इससे ये होता है कि आपकी जो चीज़ है वो आउट नहीं होगी। अच्छा, मैदे की कोटिंग करने के बाद आप एग की कोटिंग करेंगे। प्रॉपरली आपने इसको क्लीन कर लेना ताकि एक्सेस जो है वो आपके ब्रेड क्रम्स को ख़राब ना करे। लाइक दिस प्रॉपर इसको हम रोल कर लेते हैं। दे आर रेडी, मैंने इनको शेप अप कर लिया है, इनकी कोटिंग कर लिया। नाउ आई विल पुट देम इन द फ्रीज़र। आप इसको 30 to 40 मिनट्स फ्रीज़र में रखें। जब ये अपनी स्पेसिफिक एक शेप होल्ड कर लेंगे देन आप इसको जिपलॉक बैग में जो है वो पैक करके इनको इवैक्यूएट कर देंगे। तो चलें जी, अभी इनको रखते हैं फ्रीज़र में और बनाते हैं दूसरा वाला अपना स्नैक। सो नाउ टाइम इज़ फॉर आवर सेकेंड रेसिपी, जो हम बना रहे हैं पंजाबी समोसा या आलू का समोसा जिसे कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम बना लेते हैं फिलिंग। फिलिंग के लिए मैंने क्या किया है, मैंने तकरीबन जितनी आपको रिक्वायर्ड क्वांटिटी बनानी है उस अकॉर्डिंग आप आलू जो हैं उनको बॉईल कर लें। और बॉईल करते वक्त जिस हिसाब से आलू, फॉर एग्जांपल अगर 1 kg हैं तो आप उसमें 1 चम्मच जो नमक है वो ज़रूर डालेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 1 kg या 1 kg से थोड़ा सा ऊपर आलू होंगे, तो ये मैंने लिए हैं। और उसके अलावा मैं, अब हम सबसे पहले इसकी फिलिंग बना रहे हैं। डो इसकी मैं आपको बाद में बताती हूँ। इसके अलावा आपने एक पैन ले लेना, उसमें इस तरीके से आपने गार्लिक के 3 to 4 क्लोव्स जो हैं उनको आपने क्रश कर लेना। नाउ इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल आपने ज़्यादा नहीं डालना, इतना काफ़ी है। एक दफ़ा ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, लहसुन थोड़ा सा जो है वो रोस्ट हो जाए, आपने ब्राउन नहीं करना, तो हम इसमें पोटैटो शामिल कर देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए अप्रॉक्सीमेटली फ्राई करना है। तो फ्राई करने के दौरान ही आप इसमें जो है वो बाकी स्पाइस जो है वो ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा सॉल्ट। सॉल्ट आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालेंगे, और वैसे भी हमने बॉईल करते वक्त क्योंकि सॉल्ट डाला था तो इतनी ऐसा सॉल्ट की जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डालें। मैंने आप ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून के करीब डाला है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, जो कि आप 1/2 टेबलस्पून डालेंगे।
क्योंकि हल्दी इसको बड़ा प्यारा सा कलर देगी। 1 टेबलस्पून के करीब आप इसमें डालेंगे साबुत सूखा धनिया। इसको थोड़ा सा हम स्प्रेड कर लेते हैं। इसके अलावा इसमें 3 हरी मिर्च जाएंगी। और इफ़ यू आर लवर ऑफ स्पाइस तो आप थोड़ी सी इसमें रेड चिली ऐड करें, अदरवाइज नो नीड। आपको इसे एक क्विक सा स्टिरर दे देते हैं ताकि ये जो स्पाइस में ऐड हो जाए। इंशाल्लाह जब आप ये ट्राई करेंगे तो यू विल रिमेम्बर मी। ये इतने मज़े के बनते हैं। हमने इसको अच्छे से हिला लिया ताकि सारा मसाला जो है वो इस पोटैटो के साथ, आलू के साथ यकजा हो जाए। मुझे वैसे सूखा धनिया ज़्यादा पसंद है तो मज़ीद मैं थोड़ा सा जो है ऐड ऑन कर दूँगी। 2 टेबलस्पून सूखा धनिया डालना है इसमें। अच्छा, इस तरह जब आपके पोटैटोज हो जाएंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 सिप्स ऑफ वाटर लेकर ये इसमें डालना है। और इसके अंदर आपने जैसे जो ग्रीन धनिया डालना है वो आप शामिल करेंगे और आप इसको दम पे लगा देंगे। 1 मिनट के लिए दम पे लगाना है। दम से पहले जो इसमें एक चीज़ डालेंगे दैट इज़ अनारदाना पाउडर। ये आपको हर जगह अप्रॉक्स जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मैं 1 टेबल के करीब ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरे अप्रॉक्सीमेटली 1 kg से थोड़ा सा ऊपर आलू थे। यू कैन से कि 1200 ग्राम्स या 1300 ग्राम्स ये पोटैटोज होंगे। और उसमें मैंने 1 टेबलस्पून के करीब अनारदाना डाल दिया। और लास्ट पे मैं इसमें डालूँगी 1/2 टेबलस्पून के करीब चाट मसाला। तो एक दफ़ा हम दोबारा क्विक सा स्टिरर देंगे ताकि जो अनारदाना और सूखा धनिया इसमें हमने चाट मसाला डाला है वो भी इस मिक्सचर में, इस फिलिंग में मिक्स हो जाए। दिस इस रेस्टोरेंट स्टाइल जो आपकी पंजाबी समोसा की फिलिंग होती है, ये बेसिकली वो रेसिपी है। तो आप मज़ेदार सा समोसा जो है इससे बना सकते हैं। तो अभी फिलिंग रेडी है। अब मैं आपको इसकी डो बनाने का तरीका बताती हूँ। इसको हम लगाते हैं दम पर। जस्ट फॉर 2 मिनट्स। अब समोसों की डो बनाने के लिए हमने क्या करना है कि 1 कप हम लोग मैदा ले लेंगे यानी ऑल पर्पस फ्लोर। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल या घी के। घी डालें तो ज़्यादा बेहतर होगा, समोसा खस्ता बनेगा। 1/2 टीस्पून आप इसमें सॉल्ट का और 1 टीस्पून इसमें आप जो है डालेंगे अजवाइन का। इसको आप हाथों की मदद से अच्छे तरीके से गूंद लेंगे, नीट कर लेंगे और ग्रेजुअली आप इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। इसको आपने बेसिकली बहुत ज़्यादा पतला या नरम नहीं गूंदना, थोड़ा सा स्टिफ़ रहने देना है। ज़्यादा स्टिफनेस भी नहीं होनी चाहिए, बस नॉर्मल। उसके बाद आप इस तरीके से इस साइज़ से इसको बेल कर छोटे छोटे पहले तो बॉल्स बना लेंगे रोल ऑन करके। फिर आप इनकी छोटी, जिस तरह हम लोग रोटी बेलते हैं उसी तरीके की आप सेम लेवल की, सेम साइज़ की जो रोटियां हैं वो बेल सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ का ये ख्याल रखना है कि आपने इसको बहुत पतला भी नहीं करना और ज़्यादा जो इसकी थिकनेस है वो मोटी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे एंड देन आप पानी की मदद से इसको हल्का सा टैप करेंगे, गीला करेंगे। एक फोल्ड को दूसरे फोल्ड के ऊपर रखेंगे। बेसिकली आपने इसको सेमी सर्कल में कट कर लिया। उसके बाद एक फोल्ड को आपने दूसरे फोल्ड में रखा। एक पॉकेट से आपने बना लेनी और इस पॉकेट में आप है फिलिंग करते जाएंगे।
अब इन सबसे फ़ारिग होने के बाद मैं आ गई थी किचन में इमली की चटनी बनाने के लिए। इसके लिए मैंने 2 पैकेट इमली के लिए थे, जिसको मैंने आधा घंटा के लिए, जिस टाइम में मैं बना रही थी समोसे, उस टाइम में मैंने इसको इमली को गर्म पानी में डिप कर दिया था। जैसे ही मैं अपने समोसे और चीज़ रोल से फ़ारिग हुई तो मैंने इसे बनाना स्टार्ट कर दिया। आई विल से ऑल ऑफ़ यू, तो जब भी आप किसी दावत की तैयारी करें या रमज़ान की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहले वही काम स्टार्ट करें जिससे आप एक गो में ख़त्म कर सकें। जैसे कि मैंने पहले इकट्ठे आलू बॉईल कर लिए थे, उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे चीज़ रोल भी बन गए और मेरे पंजाबी समोसा की फिलिंग भी रेडी हो गई। अब वो जब दोनों मेरी प्रोडक्ट्स बन के फ्रीज़र में चली गई तो आई वाज़ रेडी फॉर माई थर्ड वन। अब ये जो भिगोई हुई इमली थी, इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है सॉल्ट का ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून हमने इसमें चिली ऐड की है, रेड चिली, और उसके अलावा हमने इसमें 4 to 5 स्पून जो है वो शुगर के ऐड किए थे। इसको हमने अच्छे से पका लिया। उसके बाद इसको हमने थोड़ा सा ड्रेन कर लेना है ताकि जो इमली की सब गुठलियाँ हैं, सीड्स, आप उसको निकाल लें। उसके बाद आप हैंड ब्लेंडर की मदद से या फिर बीटर की मदद से इसको थोड़ा सा बीट कर लें, जस्ट फॉर 5 सेकेंड्स। और उसके बाद आप मज़ीद शुगर डालकर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, मज़ीद जो है वो आपको 3 से 4 चम्मच डालनी पड़ेगी, और थोड़ा सा गुड़ डालें और इसको आप पकाकर इस थिकनेस पर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप ले आएँ। इसके बाद आप इसको ठंडा होने दें। ठंडा होने पर आप इसको स्टोर करें और आराम से आप जो है उसको अपने समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, या स्पेसिफिकली आप अपने दही बल्लों पे डालें तो बहुत ही वो मज़े का टेस्ट आता है। अच्छा, ये वो काम होते हैं कि अगर आपकी हो जाएँ तो फिर आपका पूरा रमज़ान जो है वो बड़ा ईज़िली गुज़र जाता है। अच्छा, जब ये ठंडी हो गई थी तो इस तरीके से मैंने इसको आइस क्यूब ट्रेस में डाल के रख लिया था फ्रीज़ करने के लिए। और फ्रीज़ होने के बाद जब ये प्रॉपर इसकी सॉलिड सी एक, इसने स्टिफ सी एक शेप जो होल्ड कर ली थी, तो उसके बाद मैंने इनको ज़िप-लॉक बैग्स में डाल कर रख लिया था। उससे ये हो जाता है कि जब आपको कोई भी दही बल्ले बनाने हैं, कुछ भी डालना है, तो आप एक क्यूब आराम से निकालें और उसके ऊपर डाल लें। या वैसे भी आप ग्लास जार में चाहें तो स्टोर कर सकते हैं। नमक डाला है तो ज़्यादा टाइम के लिए आप इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर लंबा स्टोर करना है तो आप नमक नहीं डाल लें। और यहाँ पे ग्रीन चटनी की तैयारी शुरू कर दी थी। तो इसके लिए मैंने बेसिकली 2 गट्ठी धनिया, 1 गट्ठी पुदीना और 3 हरी मिर्च ली थी। इसके अलावा 2 क्लोव्स मैंने इसमें जो है गार्लिक के, यानी कि लहसुन के, डाल दिए थे और इसके भी क्यूब्स बना कर फ्रीज़ कर लिया। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी थर्ड रेसिपी। और थर्ड रेसिपी जो मैं बनाना चाह रही हूँ, आई थिंक वो कोई बंदा होगा, कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको ना पसंद हो। और रमज़ान में तो एक तरह की ये भी समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ एक तरह की मस्ट गो रेसिपी होती है। तो बच्चे बड़े सबको पसंद होती है। और इसको थोड़ा सा हेल्दी वे करने का तरीका ही होता है कि हम इसमें ज़्यादा सारी जो है वो वेजिटेबल्स ऐड करें। जी, मैं बिल्कुल बात करी स्प्रिंग रोल्स की। तो मैंने क्या किया है, आई टुक 2 कैबेज पीस। मैंने एक बड़े साइज़ की कैबेज लिया, उसको कट कर लिया है। ये 3 बड़े साइज़ की कैप्सिकम थी, उनको कट किया है। ये तकरीबन 3 ही कैरेट थी, इनको कट कर लिया है। और यहाँ पे 3 ही मीडियम साइज़ के मेरे पास प्याज थे, मैंने इनको कट कर लिया। थोड़ा सा मैंने वही 3 से 4 जो जवे हैं लहसुन की, यानी गार्लिक क्लोव, उसको डालकर हल्का सा टोस्ट किया। देन मैंने इसमें अनियन डाले। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट आप इसको ट्रांसलूसेंट सा करेंगे। जैसे इसका पिंकिश सा शेड आने लगे तो आप इसमें बाकी वेजिटेबल्स जो हैं वो ऐड कर देंगे। आप अगर ज़्यादा फ्राई करेंगे तो वो टेस्ट नहीं रहेगा। गाजर ज़रा सा हार्ड होती है, कुक होने में टाइम लेती है, तो इसलिए इसमें मैं पहले हमेशा गाजर डालती हूँ। ये चाइनीज़ कैरेट है, यानी जिसको हम ऑरेंज गाजर भी कहते हैं या चाइनीज़ कैरेट कहते हैं, ये वो है। आपने रेड वाली नहीं डालनी। रेड वाली का क्या होता है कि वो आपके रोल को, स्प्रिंग रोल को मीठा मीठा सा बना देती है, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आपने स्प्रिंग रोल मज़े के ही तब लगते हैं जब वेजिटेबल्स जो हैं वो फुल ऑन क्रंची हो। ठीक है, थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पर आप काम करेंगे। लो फ्लेम पे अगर आप ये काम करेंगे तो जो वेजिटेबल्स हैं वो सारी आपकी सॉगी होना शुरू हो जाए। देख रहे होंगे कि ना होने के बराबर आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। तो इसके बाद इसमें मैंने कैबेज और कैप्सिकम डालकर भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया, बिकॉज ये बहुत ही फ्रेजाइल सी वेजिटेबल्स होती हैं तो आपको ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ता। अच्छा जी, अभी मैंने इसमें ऐड किया है 1 टेबलस्पून के करीब ब्लैक पेपर। नॉर्मली क्या होता है कि जो लाइक दिस 1 स्पून जो है वो भर के मैंने ब्लैक पेपर का प्रॉपर इस पर स्प्रिंकल कर दिया है। और 1 स्पून जो है वो मैं नॉर्मल टाइप साइज़ का वो इसके ऊपर सॉल्ट का स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून होगा जो कि मैंने चाइनीज़ सॉल्ट का इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। नॉर्मली जो मैं स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ उसमें थोड़ा सा स्पाइस लेवल होता है, बहुत मॉडरेट सा, बिकॉज मेरे भी बच्चों ने खाने होते हैं, सो थोड़ा सा होता है। लेकिन अभी जो है मैं और भी लाइट सा रखूँगी। और आई विल आल्सो सजेस्ट कि आप इसको लाइट सा ही रखें।
उसकी रीज़न ये क्योंकि अभी हम लोग खाएंगे अफ्तार में इसको, और अगर थोड़ा सा भी स्पाइसी होगा तो वो फिर बर्निंग और एसिडी प्रॉब्लम होगी। तो उससे बेहतर है कि हम अपना जो स्पाइस है उसको पहले ही कंट्रोल रखें। अच्छा जी, अब इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया। अभी आप देख रहे होंगे कि वेजिटेबल्स कितनी फ्रेश हैं। मैं इसमें ब्लैक सॉस या सोया सॉस ऐड नहीं करूँगी। उसकी रीज़न ये होती है कि वो आपकी वेजिटेबल्स को जो है वो एक ब्लैक कलर दे देती हैं, फ्रेशनेस नहीं लगती। तो वो जब हम चिकन को एक दफ़ा फ्राई करेंगे वो हम उसमें फिर डालेंगे। तो राइट ना अब मैं क्या कर रही हूँ, जो चिकन मैंने मैरिनेट करके इसको मैंने क्या किया था, एक दफ़ा हल्का सा ग्रिल कर लिया था। बेसिकली स्प्रिंग रोल्स की डिटेल रेसिपी जो है वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर, मेरे पेज पे है। आई विल अटैच द लिंक हेयर आल्सो, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए जस्ट आई विल टेल टू एक क्विक सी रेसिपी कि मैं क्या कर रही हूँ। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जो कि घर का बना हो, इसके अलावा थोड़ा सा सॉल्ट और रेड चिली और रेड पेपर, ये दोनों लेकर आपने चिकन को मैरिनेट कर लेना है। और आप चाहें ओवरनाइट रखें, मैं बेसिकली ओवरनाइट रखती हूँ, और उसमें एक आपने लेमन जूस लाजमी डालना है। आप इसको ओवरनाइट रख लें और उसके बाद आपने जो है नेक्स्ट डे चिकन को ग्रिल कर लेना है। ग्रिल कर लें यहाँ इसी तरह पैन में लगाकर या फिर प्रेशर में वेट दिलाकर, इस तरीके से आपने उसके जो है उसको चिकन को शर्ट कर लेना है। अब मैंने क्या किया, इसमें मैंने हल्का सा ऑयल डाला और इसको एक मैं क्विक सा स्टिरर दे रही हूँ, ताकि अगर कोई चिकन में थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर रह गया तो वो जो ख़त्म हो जाए और रोल की बाइंडिंग जो है वो अच्छी से स्टिफ्ड हो जाए, हमारी लॉक हो जाए कहीं से भी। मतलब मॉइस्चर की वजह से बाइंडिंग आपकी जो है वो सही से नहीं हो पाती। और जब ये थोड़ा ड्राई होने लगे तब आपने इसमें सोया सॉस ऐड कर देनी है। सोया सॉस हम लोग ऐड करेंगे आलमोस्ट 1 टेबलस्पून भरकर। और चिकन की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास तकरीबन ये 2 kg के करीब चिकन है, ठीक है। सोया सॉस भी ऐड करने के बाद हम 1 से 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको कुक कर लेंगे। उसके बाद हम इसे तमाम जो वेजिटेबल्स फ्राई की थी उसमें डालेंगे, और उसके बाद लास्ट पे हम एक भरकर चम्मच जो है वो चाट मसाला का डालेंगे, और ठंडा होने पर हम इसकी बाइंडिंग करते जाएंगे। जैसे आपके रोल्स बन के रख जाएँ तो आप उनको साथ साथ जिपलॉक बैग्स में डालें, एयर को इवैक्यूएट करें और उसको फ्रीज़ करें, और फिर रमज़ान में मज़ेदार से रोल्स खाएँ। मेरे इस क्वांटिटी से आलमोस्ट 8 डज़न के करीब रोल्स बन गए थे, जिससे मैंने 2 मुख्तलिफ सेटिंग्स में बैठ कर असम्बल कर लिया था, यानी कि इनकी रोल की असम्बलिंग कर ली थी। और इस तरीके से फिर पूरे रमज़ान के लिए जो है मेरे स्टॉक अप हो गई थी। कोई अफ्तारी करनी हो तो ईज़िली आप निकालें और बनाएं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो गाइस, दिस इज़ ऑल आई एम डन। दीज आर माई चिकन स्प्रिंग रोल्स। इस तरीके से इन्हें मैंने पैक कर लिया जिपलॉक बैग्स में। दिस इज सीख कबाब, ये रही बीफ कबाब फॉर द फुल मंथ, एंड दीज आर चिकन चीज़ बॉल्स। इसके अलावा दीज आर चिकन समोसा, ये रहे पंजाबी समोसा, दीज आर मटन कबाब्स, एंड दिस इज पोटैटो रोल्स और बच्चों के लिए। पोटैटो और चिकन के रोल्स हैं बच्चों के लिए, खाना पसंद नहीं आता स्प्रिंग रोल्स जिसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए फिर मैंने बच्चों के लिए थोड़े से ये बना लिए हैं। सो ऑल आई एम डन विद माई रमज़ान प्रिपरेशन, अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे चिकन पिन व्हील सैंडविचेस। इनकी रेसिपी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको मिलेगी, और नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ रमज़ान की डेकोरेशन भी शेयर करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द व्लॉग एंड कमेंट व्हाट यू वांट टू सी इन द नेक्स्ट व्लॉग्स। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरी और मेरी फैमिली को दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने अपनी ट्रे भी ऑर्गेनाइज़ कर ली थी और नट्स जार्स भी ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे।